हैव यू जस्ट नाउ केम टू नो कि आप प्रेग्नेंट हो? अभी तक बहुत नया नया चल रहा है, अभी तक आपने लोगों को बताया भी नहीं है प्रेगनेंसी के बारे में। बट एक इशू जो आपको सबसे पहले बॉदर करता है, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अरे आप इतना पानी भी नहीं पी रहे हो जितनी बार तो सुसु जा रहे हो। सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट सो मेनी गर्ल्स आस्क कि हम लोग ये चीज़ कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को हम लोग कैसे पीसफुली हैंडल कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उस चीज़ों के लिए है। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, इट विल टेल यू लॉट ऑफ होम रेमेडीज जो आपको डे टू डे रूटीन में हेल्प हो सकती है। दो स्टेजेस जहां पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉमन है। पहले 3 महीने, सो स्पेशली इट्स कॉल्ड एज सेटलिंग ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी आपका प्रेगनेंसी अब तक उस स्टेज में नहीं है जहां पे दिखाई दे कि आप प्रेग्नेंट हो। हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यूट्रस बहुत बढ़ गया है, जिसका प्रेशर आपके यूरिन की थैली के ऊपर आ रहा है और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ रहा है। दैट्स नॉट द स्टेज, बट उस स्टेज में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। सेकेंड स्टेज जहाँ पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वापस शुरू हो जाता है, वो मतलब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे आप जाते हो तभी आपको अगेन रियलाइज होगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये नॉर्मल क्यों है? बिकॉज ये आपका पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन के यहाँ पे यूट्रस लोकेटेड है। सो बेसिकली आप अगर स्ट्रक्चर भी देखो तो बाथरूम का जगह, उसके नीचे वजाइना और उसके नीचे पॉटी का जगह। सो ऑलमोस्ट द सीक्वेंस इज लाइक दैट। तो आगे की तरफ बाथरूम का बैग होता है, बीच में यूट्रस होता है और पीछे पॉटी की जगह होती है। तो समझ लो जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा, इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रेशर आपकी बाथरूम की जगह के ऊपर। तो यूट्रस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे आपकी बाथरूम की जगह का कैपेसिटी छोटे छोटे होते जाता है, एंड यू विल फील लाइक गोइंग फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसका मतलब क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है उसका वजह यह है। सो पहले 3 महीने में क्यों इतना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ये तो हम लोगों ने समझ ली, कुछ बहुत बेसिक साइंटिफिक चीजें कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है और वो नॉर्मल है। अभी हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं। पहले 3 महीने में आपके HCG हार्मोन, HCG इज अ हार्मोन जो बेसिकली प्रेग्नेंट आप जैसे ही रहते हो वैसे बॉडी में शूट होने लगता है, और वो हार्मोन की वजह से आपके यूट्रस की तरफ, पेल्विक बोन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इंक्रीज यूरिनेशन इज ऑल्सो देयर, दो एग्जैक्ट वजह उसकी बिट ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस बोल सकता है, बिकॉज आपकी यूरिनरी ब्लैडर को वो भी नया है, उसका भी आदत नहीं है। सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन फर्स्ट 3 मंथ्स। सी कंसर्न ये नहीं है कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। कंसर्न क्या है पता है? आप बहुत जोर से वॉशरूम को लगती है, आप जाओगे, क्वांटिटी बहुत नहीं निकलता है, एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी निकलता है, एंड दैट्स रियली इरिटेटिंग। मुझे बहुत सारी माएँ बोलती, श्रेया बहुत जोर से लगी है, बहुत जोर से लगी है, और हम लोग अंदर जाते हैं, निकलता तो इतना सा है। थोड़ी देर बैठो, आधे पौने घंटे बाद वापस बाथरूम जाना है, वापस बाथरूम जाना है। कभी कभी ऐसा लगता है मैं बाहर कम, बाथरूम के अंदर ही ज्यादा हूँ। यस, दैट्स हाउ इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फील एम्बेरस। ये कभी कभी एम्बेरसिंग हो जाता है जब भी लोगों को पता नहीं आप प्रेग्नेंट हो और आप बार बार बाथरूम की तरफ भाग रहे हो। कुछ बहुत ईजी ट्रिक्स आपको तभी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। बाथरूम को कभी भी रोकना नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बहुत सारे लोग इस एम्बेरसमेंट को टालने के लिए बाथरूम को रोक के रखते हैं और थोड़ी देर के बाद जाऊंगी ऐसा करते हैं। प्लीज नहीं करो। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। आपको जब भी वॉशरूम जाने का दिल करे, ऐसा फील आए कि आपको जाना है, प्लीज जाओ। सेकेंड थिंग जो आपको पहले 3 महीने में कभी कभी होगा कि आप बाथरूम जाने तक भी आपको 1 या 2 ड्रॉप वॉशरूम हो जाती है। उसके लिए आपको प्रिफरेबली पैंटी लाइनर्स यूज करना है। अगर आप वर्किंग मदर हो, अगर आप घर पे हो तो आप पैंटीज चेंज कर सकते हो, बिकॉज उस एरिया में वेटनेस होना कैन क्रिएट डिस्कम्फर्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन दिन भर तो होता ही है, रात में भी ये कंटिन्यू रहता है। तो आप सबको एक बात ध्यान में रखनी है, routinely in pregnancy what we suggest is at least 2.5 to 3 लीटर of water आपके पेट के अंदर जाना चाहिए।
तो प्रीफरेबली वो पूरा वाटर इनटेक आप शाम को 7 से 8 बजे के पहले पूरा कंज्यूम कर लो। तो आपको 8 बजे के बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे तक जो वॉशरूम बनना है वो बन जाएगा, आप जाके फिर सो सकते हो। रात में आप वैसे भी 1-2 बार उठ रहे हो, अगर आप हर बार उठने पे फुल ग्लास पानी या पूरा बॉटल भर के पानी रात भर में अगर फिनिश कर रहे हो, तो आपको रियलाइज होगा कि आपको रात में 3 से 4 बार उठना पड़ रहा है वॉशरूम के लिए। एंड आई ऑलवेज से, अगर इतनी बार ही उठना है तो सोते क्यों हो, जगे रहो। बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो जाके वॉशरूम जाके आ भी जाएंगे, फिर भी उनकी नींद खराब नहीं होगी। बट मोस्ट ऑफ द लोगों की वॉशरूम जाके आने के बाद नींद का बैंड बज जाता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि 7 से 8 बजे के पहले शाम के आपका वाटर इनटेक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको जब भी प्यास लगता है, प्रीफरेबली सिप वाटर, मतलब 1 घूंट 2 घूंट ऐसे पानी पियो ताकि आपका गला सूखा ना पड़े एंड यू फील फार मोर कंफर्टेबल। जो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में कर सकते हो वो मतलब नारियल पानी। नारियल पानी इज अ नेचुरल डायूरेटिक। इंडिया में या ओवरसीज भी ऐसा मानना है कि नारियल पानी पीने से आपके बच्चा का स्किन का टेक्सचर और टोन बहुत अच्छा होता है। नारियल पानी आपके पीने से बच्चे के बाल बहुत अच्छे आएंगे। नारियल पानी पीने से आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ हो जाएगा। बाय द वे, दिस ऑल आर नॉट द साइंटिफिक ट्रूथ्स। यस, नारियल पानी इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सेकेंड थिंग, इट एड्स ऑन टू योर वाटर इनटेक, बिकॉज बहुत बार प्रेगनेंसी में नौशिया की वजह से पानी जाता नहीं है। तो कोकोनट वाटर 1 गिलास लेने से एटलीस्ट आपका वाटर इनटेक बढ़ जाता है। सो इट एड्स ऑन टू दैट पॉजिटिव हाइड्रेशन और द वाटर इनटेक। थर्ड थिंग, कोकोनट वाटर इज अ नेचुरल डायूरेटिक। सो वो आपको नेचुरली ज़्यादा सुसु करवाता है। बीइंग अ नेचुरल डायूरेटिक, ये आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं बढ़ने देता। इसीलिए कहा जाता है कि नारियल पानी प्रेगनेंसी में इफेक्टिव है। बट यस, किसी को अगर डायबिटीज़ है, शुगर बहुत हाई है, तो उनको इनफैक्ट कहा जाता है कि नारियल पानी डॉक्टर से बात करने के बाद शुरू करो। डोंट हैव इट जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपको नारियल पानी लेना है तो वो प्रीफरेबली शाम को 4-5 बजे से पहले ले लो, बिकॉज वो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और करवाएगा। तो आपको नारियल पानी 5 बजे के बाद नहीं लेना है। लास्ट थिंग, एज पर आयुर्वेदिक साइंस, आपको अगर ज़्यादा जूसी फ्रूट्स लेट नाइट कंज्यूम करते हो, मतलब 7-8 बजे के बाद आप वाटरमेलन, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, नींबू पानी, जूसी फ्रूट्स, चेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, तो वो भी आपका यूरिनेशन बढ़ाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें ज़्यादा आप शाम में नहीं लो। So these are few very basic tips about first 3 months में frequent urination manage करने के लिए। Now last 3 months, does this video mean कि आप 4th, 5th, 6th month में frequent urination नहीं होता है but it's still manageable. Okay? थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली आपकी यूट्रस का साइज काफ़ी फास्ट बड़ा हो रहा है, बिकॉज बच्चे का ग्रोथ काफ़ी फास्ट है। उसके हिसाब से आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर क्रिएट होते जाता है, एंड दैट इंटरनल प्रेशर आपको बार बार वॉशरूम जाने के जैसा फीलिंग आता है। अगेन सेम थिंग, जाने के बाद क्वांटिटी बहुत नहीं निकलेगा, बट आपको बार बार जाना पड़ सकता है। फ्यू ऑफ द टिप्स रिमेन्स द सेम। रात में बहुत पानी नहीं पियो। आपको जब भी लगता है वॉशरूम जाने जैसा, प्लीज़ जाके आओ। थर्ड थिंग, अगर आप वर्किंग मम्मा हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर कभी वॉशरूम निकल रहा है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जोर से अच्छी चीख दोगे, 1-2 ड्रॉप वॉशरूम हो जाएगा। खांसी हो रही है, 1-2 ड्रॉप वॉशरूम हो जाएगा। तो तभी के लिए आपको ध्यान रखना है, यूजिंग पैंटी लाइनर कैन बी अ ह्यूज हेल्प। अगर आप घर पे हो, पैंटीज चेंज कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग, आपको रात में नारियल पानी नहीं लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड ट्राइमेस्टर को लेके आप और क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हो जो आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू थोड़ा सा कम करेगा। आपको जब भी लगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में नींद कम होती है,
नींद कम होती है बिकॉज बच्चे के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बैक पेन है, तो आपको ज़्यादा उठते हो तो ज़्यादा पानी पीते हो, ज़्यादा पानी पीते हो तो ज़्यादा वॉशरूम जाते हो. सो वन ऑफ द आइडिया दैट यू कैन डू इज बॉटल भर के पानी साइड में मत रखना, छोटा गिलास भर के पानी साइड में रखना. इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट. जब भी कम पानी साइड में होता है तो आप कम पानी प्रेफर करते हो पीना, अदरवाइज बाहर जाके वापस भर के लेके आना पड़ेगा. सो दैट्स वन ऑफ द ट्रिक. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अगर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको प्राइवेट एरिया में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, आपको वहाँ पे बहुत अनईजी फीलिंग हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन के जैसा रेडनेस हो गया है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्राइवेट एरिया का हाइजीन 100% रखना है, क्योंकि आप बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी होटल में. तो आपको ध्यान रखना है आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, और जहाँ कहीं पे भी जाके आप वॉशरूम कर रहे हो वो एरिया प्रेफरेबली क्लीन होना चाहिए, ताकि आप UTI मीन सब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सको. सी गर्ल्स, इट्स द टाइम टू एंजॉय योर प्रेगनेंसी एंड फ्रीक आउट. यस, ये चीज़ थोड़ा सा बॉदर करता है, पर ज़्यादा टेंशन लेना मत. फॉलो दिस फ्यू ऑफ द बेसिक ट्रिक. आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, डू शेयर, लाइक, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने कोई ट्रिक यूज़ किया था जिसकी वजह से आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मैनेज होने में आपको हेल्प हुआ था. सो प्लीज़ लिखिए, डोंट फील एम्बेरस. एंड यस, वीडियो खत्म होने से पहले डू क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन and keep watching Madhija. Thank you so much and bye.